जिसमें हम लोग मीटिंग में गए थे सहारा शहर में। तो सभी मैनेजर लोगों को बताया गया था कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सभी को सहारा प्रणाम। मैं नागपुर रीजन से हूँ, कोराडी फ्रेंचाइजी से। दोस्तों, मैं आज वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारा जो हम लोग ग्रुप में कुछ बातें करते हैं, जहाँ बात सच्चाई की होती है वहाँ भी अभी इस चीज़ों को सही से समझा नहीं जा रहा। शायद मेरे हिसाब से मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, बाकी आप सभी लोग स्वतंत्र हैं अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आज मुझे सहारा इंडिया में 20 साल से ज़्यादा हो गए। तन मन धन से मैं सहारा इंडिया परिवार में काम किया। मेरी पूरी फैमिली सहारा इंडिया परिवार में काम किया। मैंने सहारा इंडिया परिवार के लिए सरकारी नौकरी छोड़ा, मगर जिस मानक पे काम संस्था कर रही थी वो सब देखकर, वही सब सोचकर हमने काम किया। मगर जैसे जैसे संस्था जितनी ज़्यादा पुरानी हुई, संस्था पे आज सबको पता है कि आपत्ति विपत्ति आई, और उस मैटर को भी आज 2012 से अगर हम जोड़ते हैं तो आज 8 साल हो गए। मगर वो ज्यों का त्यों ही देखा जाए तो है, आश्वासन के सिवा बाकी कोई चीज़ें नहीं है उसमें। दोस्तों, आपको हो सकता है मेरी बातें कुछ अच्छी ना लगे, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें लगे कि मैं बहुत नेगेटिव बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें सच्चाई हैं जिसको मैं आपके पास रखूँगा वन बाय वन। जिसमें हम लोग मीटिंग में गए थे सहारा शहर में, तो सभी मैनेजर लोगों को बताया गया था कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी पैसा जो है अपना 18 महीने के लिए स्पेशल सहारा स्पेशल स्कीम चलाई गई, और 18 महीने में लिखित रूप में सबको बोल सकते हो कि वो पैसा आपको समय पे विड्रॉल हो जाएगा। हमने उसको आत्मसात किया, विश्वास किया और उस स्कीम में पैसा डलवाया। किसी का भी पैसा समय पे कंपनी की तरफ से नहीं मिला। आज भी जो पहले हम प्रयास कर रहे थे वही प्रयास करके देना पड़ रहा है। उसके बाद में हेल्थोरियम की स्कीम सहारा ने निकाला कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करो और करवाओ लोगों का। सर लोग, आप यकीन मानिए, मैं अपनी ब्रांच से 73 आईडी का पैसा इकट्ठा करके कैश ले जाके सेक्टर में थैले में पूरा पैसा भर कर ले जाकर दिया हूँ। कैश 73 आईडी का लगभग 11.5 से 12 लाख रुपए दिया हूँ। आज वो सारे मेंबर, सारे मेरे कार्यकर्ता मुझे परेशान कर रहे हैं कि सर हमारा पैसा मुझे दो। 3 से 4 लोगों का पैसा मैंने अपने जेब से दिया भी, जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। दूसरी बात, फिर संस्था ने 12.5% का वैलेट ला दिया कि भाई आपका जो अभी ये कटेगा उसमें 12.5% जो है जाएगा वैलेट में, और वो रीजन के अकाउंट में जाएगा या टेरिटरी के अकाउंट में जाएगा। हम उसको भी एक्सेप्ट किए दोस्तों, क्योंकि संस्था की बातों को हमने मान्य किया कि चलिए ठीक है। उसके बाद में एक और वैलेट ला दिया कि फिक्स का पैसा फिक्स से होगा, ट्रेडिशनल का पैसा ट्रेडिशनल से ही पेमेंट होगा। हम मैनेजर होके क्या कर सकते हैं? मतलब अपने मर्जी से अपनी ब्रांच को हम सही तरीके से गाइडलाइन भी नहीं कर सकते। उसके बाद एक और उसमें उन्होंने ला दिया कि पार्टी टू पार्टी जो है पैसा ट्रांसफ़र अब नहीं होगा। ए आदमी के नाम से है तो बी आदमी के नाम से नहीं होगा, जो हम कैसा भी करके एडजस्ट कर लेते थे। कोई ऐसे जमा करता हमारे आते थे जो बहुत परेशान कर देते कि नहीं सर हमको आज पैसा चाहिए, तो हम अपना दूसरे का पैसा लाकर और ट्रांसफ़र करके उसको दे देते थे, उसके नाम से एफडी कर कर। तो कैसा भी एडजस्टमेंट कर रहे थे हम लोग, अपनी ब्रांच को संभाल रहे थे, चला रहे थे। उसके बाद में फिर संस्था ने एक और नियम लाया कि अब जो भी इन्वेस्ट होगा वो 18 महीने में नहीं होगा, 3 साल से अधिक में होगा। अब बताइए, किसी को 18 महीने के बाद ही ज़रूरत है, 12 महीने के बाद ज़रूरत है, 24 महीने की ज़रूरत है। तो ये संस्था की एक प्रकार की मनमानी बोल सकते हैं हम लोग, कि हमको मजबूरी में उस चीज़ को मानना ही है। नहीं इच्छा है फिर भी मानना है। सही और गलत का कोई यहाँ पर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो नेगेटिव हो जाता है। फिर उसके बाद में कई एसएफए ने अभाव का मेरे यहाँ
कमीशन सालों से पड़ा है जो इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000। अगर 2 लाख रुपए भी कमीशन आया तो आप 25,000 लेके संतुष्ट रहिए। गाड़ी हमने फाइनेंस से लिया है, लोन कई जगह से लिया है। इसलिए लिया है कि हम जितना काम कर रहे हैं हमको उसके एवज में भी हमारा कमीशन अगर आता है तो हम सारा चीज़ पूरा दे सकते हैं। तो आज इतनी प्रॉब्लम हमारे फ्रेंचाइजी मैनेजर को है और हमारे फील्ड के सीनियर लोगों को है। अगर इस बात को हम अपनी सच्चाई को रख रहे हैं तो इस संस्था को समझना चाहिए, संस्था के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको समझना चाहिए, ना कि ये कहीं से हम लोग निगेटिव संस्था में बोल रहे हैं कि ये चीज़ें संस्था से हम निगेटिव हैं। हम संस्था में आज भी जी जान से काम करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते ये है कि हम तो आज भी वैसे ही हैं, लेकिन संस्था के सारे नियम कानून हमारे लिए बदल रहे हैं। मतलब संस्था पूरी तरीके से बदलते चले जाए, हमारे ऊपर सारे नियम कानून में हमको फंसाते चले जाए और मजबूरी में हमको बोले कि नहीं आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। और यदि आप कोई चीज़ का भी विरोध करते हो तो आप संस्था के खिलाफ बोल रहे हो, तो आप निगेटिव बोल रहे हो, संस्था के खिलाफ बोल रहे हो, तो आप नकारात्मक चीज़ें आपके अंदर भर गई हैं। ये कहाँ से जाया जाए मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हमारे वरिष्ठ गण जो है वो भी बोल रहे हैं। और कुछ मैं देख रहा हूँ कि जो मैनेजर लोग हैं, जहाँ थोड़ा मान लीजिए इतने सालों से काम कर रहे हैं, पता नहीं किस कारण बस वो लोग भी संस्था में सच्चाई रखने से डर रहे हैं। अगर दोस्तों हम लोग अपनी बात, सही बात भी नहीं रखेंगे, हम कहाँ जाएंगे, किसके पास रखेंगे? हैं तो हम सहारा में ना। बात अपनी सहारा के अधिकारियों से ही रख सकते हैं कि किसी दूसरे अधिकारी से रखा जाए, किसी दूसरे कंपनी वाले के पास रखा जाए। हम अपनी जो भी प्रॉब्लम है अपने अभिभावक के पास ही रखे हैं, तो उसको समझना चाहिए, ना कि ये बातें हमारी निगेटिव है। फिर भी मैं अपनी जो भी बातें थी आप लोगों के पास में रखा और आप इसको जो भी समझो, मगर मैं अपने दिल की बातों को आज रखा। बाकी आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये बातें सही लगती है तो आप मेरा समर्थन कीजिएगा, और अगर आपको सही नहीं लगती है तो मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को सॉरी बोलता हूँ। और मगर मैं अपनी बातों को रखा इस वीडियो के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी बातों को रखिए। जय हिंद, जय सहारा।